प्रणाम। मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा आप लोगों के लिए आज नवांश कुंडली की एक सरल सी अंडरस्टैंडिंग यानी कि उसको समझाने की कोशिश करूंगी कि किस तरह से नवांश कुंडली का महत्व है वैदिक ज्योतिष के अंदर। वैदिक ज्योतिष D1 चार्ट, जो भी ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिष को समझते हैं उन लोगों को अच्छे से मालूम है कि D1 चार्ट से हम लोग एक मोटा मोटा आंकलन कर लेते हैं कि ये ग्रह कहाँ पे किस तरह से प्लेस्ड है। लेकिन अगर वो डिग्निफाइड भी है, उच्च का भी है D1 चार्ट के अंदर, और नवांश में जाके अगर वो नीच का हो गया, डेबिलिटेट हो गया, अस्त हो गया, तो जो एंड रिजल्ट होते हैं ना, जैसे आपने कहते हुए सुना होगा बहुत लोगों को कि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की इस प्रोजेक्ट के ऊपर, हमने इस पर अपना 100% लगा दिया, लेकिन लास्ट में पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि काम बनता ही नहीं है। लास्ट में विघ्न आ जाते हैं या अंत में जो एक रिजल्ट की जब बारी आती है तो निराशा ही हाथ लगती है। होता क्या है कि D1 चार्ट में अगर आपका कोई प्लैनेट बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, लेकिन नवांश कुंडली में जाके अगर वो नीच का हो गया, अस्त हो गया, पाप कार्तरी प्रभावों में हो गया, 6, 8, 12 में प्लेस हो गया, तो क्या होगा कि जो रिजल्ट यानी कि फ्रूट ऑफ दैट एफर्ट विल बी नॉट अप टू द मार्क, दैट इज़ फॉर श्योर। इसीलिए नवांश कुंडली जो है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कुंडली है, भाग्य कुंडली है उन सभी ग्रहों की जिनका हमें आंकलन करना होता है। जो दशा चल रही है, जो अंतर्दशा चल रही है, उसके अनुरूप उस ग्रह की स्थिति D1 में क्या है और D9 में जाके उसके एंड रिजल्ट यानी कि फ्रूट किस तरह के दिखा रहा है, उसके ऊपर ही आपको जन्म पत्री की विवेचना करनी होती है। नवांश क्या है? इट इज़ अ 9th डिवीजन ऑफ अ राशि। इसी से ही आप समझ जाएंगे कि वर्गा कुंडली में D9 चार्ट जो है वो भाग्य की कुंडली कहा जाता है। और किसी भी लगन से जब हम किसी चीज़ का आंकलन करते हैं तो नवांश का जो लगन है दैट इज़ अ लग्ना ऑफ आर भाग्य। तो भाग्य और 7th हाउस से विस्तार देखा जाता है। तो जब हमारी लाइफ में नवांश कुंडली का महत्व जो है वो शुरू होता है दैट इज़ फ्रॉम द मैरिज। तो जो लाइफ पार्टनर है, स्पाउस है, उसके बारे में बहुत अच्छे से जजमेंट जो है नवांश कुंडली दे देती है। आपकी मैरिज कितनी सक्सेसफुल होगी, किस तरह के अप एंड डाउन्स आपको फेस करने पड़ेंगे, आपके रिलेशनशिप की जो एक क्वालिटी होगी वो जो डिटरमिन होती है दैट इज़ फ्रॉम द नवांश। तो नवांश के बिना हम किसी भी रिलेशनशिप का, खास तौर पे लाइफ पार्टनर के साथ हमारा जो रिलेशनशिप है, हमारा दाम्पत्य सुख जो है, उसका विवेचन नहीं कर सकते। तो D9 चार्ट अपने आप में कंप्लीट इम्पॉर्टेंट एक कुंडली है और इसके बिना D1 जो है वो आपको अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। मान लीजिए कि दोनों ही कुंडली में D1 में भी और D9 में भी कोई ग्रह जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो समझ लीजिए कि इसकी दशा अंतर्दशा में रिजल्ट अच्छे कभी नहीं आएंगे। उसमें हमें रेमेडीज़ सपोर्ट करनी पड़ेंगी या कोई ना कोई सोल्यूशंस उसके लिए लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई हल तो निकालना ही होता है। हमें गिव अप नहीं करना है लाइफ में। भगवान ने हमें ब्रेन दिया है और उस ब्रेन को फ्री विल के साथ जोड़ के अगर हम संघर्ष करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हासिल कर सकते हैं। गिव अप नहीं करना, निराश नहीं होना। D1 चार्ट के अंदर अगर किसी ग्रह की स्थिति बहुत ज़्यादा डेबिलिटेशन में है, नीच की है, अच्छी नहीं है, और D9 के अंदर अच्छी है, तो इट विल गिव यू रिजल्ट्स एज पर द D9 चार्ट, यानी कि शुभ रिजल्ट देंगे अंत में। लेकिन जो इनिशिएट करना होगा वो स्ट्रगलिंग रहेगा। इनिशिएशन स्ट्रगल के साथ ही होगी किसी भी कार्य की, क्योंकि D1 में आपका वो ट्री दिखाई देता है। वो ट्री, उसका स्ट्रक्चर वो वीक है, वो मजबूत है या कितना बड़ा है वो दिखाई देता है। लेकिन जो उसके फ्रूट्स हैं, हो सकता है कि इतना वीक ट्री भी बहुत अच्छे फ्रूट दे रहा हो, बहुत अच्छे फल दे रहा हो, क्योंकि D9 में उसकी स्थिति अच्छी है। तो संघर्ष और अंत में सफलता, ये अगर एक जगह
आपका ग्रह उच्च का है और दूसरी जगह नीच का है, तो शुरू में आपके कार्यों में आपको लगेगा कि आज हो गया, कल हो गया, लेकिन अंत में अगर वो डेबिलिटेशन में चला गया या अच्छी स्थिति में नहीं है, 6, 8, 12 में है, तो आप देख लीजिए कि एंड रिजल्ट आपको निराशा देने वाला होगा D9 की वजह से। तो हमें करना क्या है, क्यों हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वर्गोत्तम भी कुछ एक ग्रह होते हैं, यानी कि D9 में और D1 में दोनों अगर सिमिलर राशि में ग्रह होंगे, तो वो जो ग्रह होंगे वो आपको अपने कारकत्वों के मुताबिक लाभ देंगे, यश देंगे, सम्मान देंगे या सफलताएं देंगे। तो वर्गोत्तम ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं, यानी कि सेम राशि अगर शनि की ऑक्यूपाइड है या मंगल ने ऑक्यूपाई की है या गुरु ने ऑक्यूपाई की है, तो गुरु जो है अगर D1 चार्ट में भी उसी राशि में है जिसमें वो D9 में है, तो वर्गोत्तम बोला जाएगा। और अगर वर्गोत्तम है तो वो आपको जीवन में यश, मान, सम्मान और समृद्धि देने की काबिलियत रखता है। इसलिए जब भी गुरु की दशा आएगी या गुरु का स्टोन आप धारण करेंगे तो आपको आशातीत लाभ मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। इसके अलावा अगर शनि की बात करें तो शनि आपका कर्म कारक ग्रह है। काल आपके हाथ में होगा, यानी कि आप जैसा चाहेंगे वैसा आप अपने जीवन को शेप अप कर पाएंगे। अगर वर्गोत्तम ग्रहों की संख्या में मंगल आएगा तो आपका जो करेज होगा वो ही आपका बहुत बड़ा हथियार होगा, वेपन होगा। उसके वजह से आप जीवन में सफलताएं हासिल करेंगे। बुध होगा तो इंटेलेक्ट आपका इतना बढ़िया होगा कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल की वजह से ही पूरी दुनिया को जीत लेंगे। तो इस तरह से अगर हम शुक्र की बात करते हैं तो जीवन के अंदर अगर कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग जो श्रृंगार से जुड़ी हुई है, यानी कि खूबसूरत है, उसे आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे या उसकी प्रोडक्टिविटी को स्किल के साथ अपने बना के आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे, या आपका शुक्र आपको जीवन भर ऐशो आराम, ऐश्वर्य और लग्जरी देगा। ये सब शुक्र के वर्गोत्तम होने के वजह से होता है। वर्गोत्तम अपने आप में D1 और D9 के अंदर सेम राशि में कोई प्लैनेट होने की अवस्था होती है। इसके अलावा अगर हमारा कोई ग्रह D1 चार्ट में अगर सप्तमेश है और D9 के अंदर उसकी स्थिति मजबूत है और उसका जो सर्किट बना हुआ है दैट इज़ ऑल्सो कंप्लीट सर्किट, यानी कि अगर वो वहाँ पे एक्सॉल्टेशन में है और उसका जो डिस्पोजिटर है दैट इज़ ऑल्सो इन वेल प्लेस्ड पोजीशन, तो आप पाएंगे कि उनके जीवन के अंदर पार्टनरशिप्स हमेशा खुशी लेके आएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन के अंदर रिलेशनशिप्स, लाइफ पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि उनका सप्तमेश D1 चार्ट का 7वें घर का स्वामी या 7वें भाव में नवाश कुंडली के अंदर क्या स्थितियां हैं उनके ऊपर बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, किसी भी चीज़ को जब आप देखते हैं, तो D1 चार्ट जो है दैट इज़ अ ट्री एंड D9 इज़ इट्स फ्रूट। ऐसे ही जो लगन से सेकेंड हाउस होगा दैट इज़ अ फैमिली विच यू विल एनकाउंटर आफ्टर मैरिज। तो सेकेंड हाउस नवांश का उस फैमिली को दिखाता है जिसको आप एनकाउंटर करने वाले हो शादी के बाद में। वहाँ पे किस तरह के ग्रह बैठे होंगे, उस तरह के लोग आपके लाइफ में जुड़ने वाले होंगे। 11वां घर जो है शादी के बाद का आपका धन है, आपकी एसेट्स हैं। तो अगर हम शादी के बाद के धन की बात करते हैं तो नेचुरली वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स। अगर उसकी स्थिति वहाँ पे मजबूत है तो हो सकता है अगर वहाँ पे डुअल साइन आ गया, एयर साइन आ गया, तो समझ लीजिए कि शादी के बाद आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेंगे या आप कैरिड अवे जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ द हिडन एसेट ऑफ योर मैरिज। इसी तरह से 8th हाउस दैट शोज नवाश का 8वें घर की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या बताता है, मोटा मोटी सा एक एनालिसिस, एक आपको आपकी जो एक जिज्ञासा रहती है कि D9 चार्ट है क्या, उसके बारे में एक डिस्कशन है, आप इसको समझ सकते हैं। अगर हम अष्टम भाव की बात करते हैं तो 8th हाउस इज अबाउट द आयुष, यानी कि लॉन्जेविटी, क्योंकि ये मरण स्थान कहा जाता है, मारक कहा जाता है, मृत्यु भाव कहा जाता है। तो किसी भी रिलेशनशिप का 8th हाउस
अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप समझ लीजिए कि वो लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ पार्टनर के बारे में ही बात हो रही है। तो मतलब कि आपके लिए उसकी पॉजिटिविटी आपके लिए हो सकता है बहुत अच्छी ना हो। अगर वो उसकी स्ट्रेंथ कम है उस हाउस की D9 चार्ट के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि आपके लाइफ पार्टनर की आयु जो है वो अच्छी होगी। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों की असेसमेंट की जा सकती हैं। गुरु ग्रह जो होता है, इससे आपके नवांश कुंडली की स्थिति ये बताती है कि जीवन के अंदर शादी के बाद आपकी ग्रोथ, आपकी समृद्धि, आपका ऐश्वर्य किस लेवल तक का होगा। और शुक्र ये बताता है कि रिलेशनशिप आपके कैसे होंगे, यानी कि कितने रिलेशनशिप के अंदर आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत रहेगी या नहीं रहेगी। तो नवांश कुंडली को कहीं पे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ऐसे ही बहुत सारे वर्गा चार्ट्स हैं। हर वर्गा चार्ट एक पर्टिकुलर चीज़ को रिलेट करते हुए उसका डिटेल से एनालिसिस दे सकता है। अगर हम लोग किसी दशा अंतर्दशा में निकल रहे हैं, हो सकता है कि रिलेशनशिप्स के लिए तो वो दशा बहुत अच्छी है, लेकिन आपके कारोबार के लिए, आपके जॉब के लिए वो दशा बहुत अच्छी ना हो, क्योंकि D10 चार्ट की बात वहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से वर्गा कुंडलीज की इम्पोर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन आज हमारा जो डिस्कशन है दैट इज़ ऑन द नवांश। तो नवांश में आज आपको मैंने बताया कि वर्गोत्तम ग्रह किस तरह से कार्य करते हैं। वर्गोत्तम ग्रह का मतलब ये है कि इसी जीवन में आपने उस पर्टिकुलर प्लेनेट से जुड़े हुए कर्मा को कंप्लीट करना है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश करूँगी कि राशि तुल्य नवांश भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जैमिनी सूत्रम ज्योतिष का एक अलग जो एक विधा है, उसमें भी D9 चार्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि D9 चार्ट से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का भी पता चलता है। आध्यात्मिक ग्रोथ जो है उसके लिए D9 चार्ट में आपके आत्मकारका की प्लेसमेंट जो है वो बताती है कि आपको किस इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए और किस इष्ट देव की आराधना करने से आपको जीवन में जो है ज्ञान प्राप्त होगा, एनलाइटनमेंट प्राप्त होगी, और आप आध्यात्मिक जीवन के अंदर कितनी दूरी तक अपने आप को लेके चल सकते हैं। इट ऑल गेट्स क्लियर फ्रॉम द डिविजनल D9 चार्ट। तो D9 चार्ट वर्गा कुंडलीज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, जबकि हर वर्ग कुंडली अपने आप में इम्पॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर एरिया को जानने के बारे में। क्योंकि D1 चार्ट में हो सकता है कि ओवरऑल एरियाज ऑफ लाइफ को डिकोड करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ओवरऑल एरियाज मैरिज, फाइनेंस, हेल्थ, आपकी लाइफ के अंदर आपको किस तरह के करियर में सफलताएं मिलेंगी, ये सब चीज़ें तो हम D1 चार्ट से ओवरऑल देख सकते हैं। लेकिन D1 चार्ट इज़ लाइक अ ट्री, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, वो ट्री बहुत खूबसूरत हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो जो फ्रूट्स प्रोड्यूस कर रहा है दैट इज़ नॉट स्वीट एज वी आर एक्सपेक्टिंग। और हो सकता है कि वो ट्री देखने में सुंदर नहीं है, बट फ्रूट्स जो हैं उसके बहुत ज़्यादा मीठे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये सब चीज़ों का जो एनालिसिस है नवांश से हमें पता चलता है। इसलिए महर्षि पराशर ने भी नवांश कुंडली को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। तो नवांश की इम्पोर्टेंस को समझते हुए ज्योतिष में कोई भी चीज़ अपने आप में पूर्ण तभी होती है जब हम दोनों ही तथ्यों का एक साथ में ध्यान रखते हैं। राशि तुल्य नवांश में बहुत एक्यूरेसी से उस घर के जो स्ट्रेंथ है उसका एनालिसिस किया जा सकता है कि ये भाव जो है ये कितना पावरफुल है। क्योंकि राशि तुल्य नवांश में जो आपकी D1 चार्ट की राशि है वो ही आपकी नवांश की राशि में लगा के ग्रहों की स्थिति को जब एनालिसिस करते हैं तो भाव की स्ट्रेंथ जो है, भाव का जो बल है या भाव की जो क्षमता है हम लोगों के जीवन के अंदर चीज़ों को वरदान के रूप में देने की, वो स्पष्ट हो जाती है। तो ज्योतिष अपने आप में एक बहुत अद्भुत विधा है। इसी चीज़ को और इसी विषय को बहुत आगे तक अभी लेके चलेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप इतना सा एक अंडरस्टैंडिंग जो है नवांश चार्ट है क्या, सब लोग पूछते हैं नवांश चार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, बस उसके बारे में आज मैंने एक छोटी सी डिस्कशन की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा।
लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों से ये अनुरोध भी करूंगी कि अपने कमेंट्स जो हैं इनबॉक्स जरूर लिखा कीजिए, ताकि हम जान पाएँ कि आपको कितना समझ आया ये सब्जेक्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे। नमस्कार।